हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं होता क्या है, तो फिर उसके बाद हम थ्योरम्स पे आएंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में हमारा सर्कल्स का डायरेक्ट थ्योरम से ही स्टार्ट करा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा सर्कल्स के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है सर्कल। तो देखो, सर्कल क्या होता है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सर्कल के बारे में समझ लेते हैं। तो ये देखो, ये हमारा हो गया सर्कल। किसी भी सर्कुलर चीज की बात करें, जैसे ये बैंगल हो गई, बैंगल्स कैसी शेप में होती है, सर्कल शेप में। या मोनाको बिस्किट होता है हमारा, वो भी सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल है। सर्कल में जो बीच का पार्ट होता है, ये बीच, इसे हम बोलते हैं, ओ नाम दे दिया हमने, इसको बोलते हैं हम सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अभी इधर से लेकर यहाँ तक अगर कोई डिस्टेंस जा रहा है पॉइंट से लेकर सर्कल पे, तो इसे हम ए नाम दे देते हैं। तो ये ओ ए हमारा क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर ये पूरा इधर से लेकर इधर तक ज्वाइन हो रहा है, ये पूरी लाइन है, तो ये ए भी हमारी क्या हो गई, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अभी अगर बीच के मिड पॉइंट से नहीं जा रहा है, यहाँ से कोई लाइन जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल के बारे में हो गया। अभी हम आते हैं जो हमारा क्लास 9th में है। क्लास 9th में क्या क्या दे रखा है हमें, वो सब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। कॉर्ड के बारे में हमने जान लिया कि कॉर्ड होता क्या है। तो अभी हम जो जो इसमें बोला है वो करके देखते हैं। टेक अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, एक लाइन लेनी है हमें, लाइन सेगमेंट लेनी है पी क्यू। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गई पी क्यू, इसे हम नाम देते हैं पी। थोड़ा हम इसको नीचे लेके जाते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं पी, और इसे दे देते हैं क्यू। पी क्यू एक लाइन सेगमेंट हो गई। एंड अ पॉइंट आर नॉट ऑन द लाइन कंटेनिंग पी क्यू, अभी एक पॉइंट आर लेना है लेकिन वो पी क्यू पे नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया आर पॉइंट। ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर, अभी इस पी आर और क्यू आर को ज्वाइन कर दो। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया पी आर, और इस क्यू आर को भी ज्वाइन करना है, तो ये लो हमने क्यू आर भी ज्वाइन कर दिया। ओके, तो क्या बोला है, एंगल पी आर क्यू, ये जो एंगल है एंगल पी आर क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट आर। पॉइंट आर पे ये एंगल पी आर क्यू हमारा बन रहा है। यहाँ तक आया समझ में? आगे, एंगल पी ओ क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू। अभी कॉर्ड है ये पी क्यू, अभी सर्कल में ही होगी कॉर्ड, तो हम एक सर्कल बना देते हैं। ये हो गया हमारा एक सर्कल। अभी इसमें क्या करना है हमें, यही वाला लाइन कॉर्ड पी क्यू हमें इधर बना देना है। कॉर्ड क्या होता है, जो सेंटर से पास नहीं हो। तो ये हो गई हमारी कॉर्ड पी क्यू, ऐसे हम नाम देते हैं पी क्यू। आगे क्या है, एंगल पी ओ क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू। ओ मतलब ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे आ गया ओ। एंगल पी ओ क्यू, तो एंगल पी ओ क्यू कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे हम लाइंस बनाते हैं वापस से। तो ये हो गया हमारा एंगल पी ओ क्यू बना देते हैं हम, ये लाइंस ज्वाइन करते हैं। तो एक जो एंगल आया यहाँ बीच में, जो सेंटर में क्या आया हमारा, ये एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, तो ये पी ओ क्यू क्या हो गया, पी ओ क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट सेंटर ओ। ओ सेंटर पे एंगल पी ओ क्यू बन गया। ओके, ये हो गया हमारा एंगल पी ओ क्यू। अभी एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी एस क्यू आर रिस्पेक्टिवली द एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू एट पॉइंट्स आर एंड एस। तो आर हमारा पॉइंट यहाँ पे है, एस यहाँ पे है। ठीक है, तो इनको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं।
और आर और इसको भी हम ज्वाइन करते हैं, क्यू और एस को, और पी और एस को। ठीक है, तो ये अभी क्या दे रखा है, एंगल पी ओ क्यू जो है वो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट सेंटर ओ। ये एंगल पी ओ क्यू हमारा सेंटर ओ पे बन गया एक एंगल। अभी एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी एस क्यू, ये दोनों क्या है, मेजर एंड माइनर आर्क्स आर द एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू एट पॉइंट आर एंड एस ऑन द मेजर एंड माइनर आर्क। मेजर मतलब ये बड़ा वाला आर्क, और ये छोटा वाला आर्क, ये होता है आर्क। ठीक है, तो ये हमारा मेजर आर्क हो गया, ये हमारा माइनर आर्क। ठीक है, यही चीज है इसमें कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। कॉर्ड से अगर एंगल सबटेंड हो रहा है तो कैसे, यहाँ पे एंगल पी आर क्यू हो गया, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी एस क्यू। ये तो सिंपल सा नॉलेज था। अभी हम आते हैं इसकी थ्योरम्स पे, जो मेन है, एग्जाम्स में भी आती है तो अच्छे से हमें समझनी है। तो थ्योरम नंबर 1 दे रखी है हमें, थ्योरम 9.1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। पहले तो बना देते हैं हम एक सर्कल, तो ये हो गया हमारा एक सर्कल। अभी जो इसने बोला है वो कर दो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड्स मतलब इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यहाँ पे हमने बना दिया एक सेंटर, सेंटर ओ ले लेते हैं इसको। इक्वल कॉर्ड्स मतलब एक लाइन हम यहाँ बनाते हैं और दूसरी लाइन हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये कॉर्ड्स क्या है आपस में, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो क्या करेंगे हम इसमें, इसको हम ज्वाइन करते हैं। पहले कॉर्ड्स इक्वल है, गिवन लिखते हैं पहले हम यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप करना है हर चीज। ठीक है, तो जो दे रखा है वो लिख दो, गिवन कॉर्ड्स इक्वल दे रखी हैं तो ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। नेक्स्ट, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें इसमें, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये जो सेंटर है यहाँ से बीच में ये इक्वल एंगल बना रही है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करेंगे बी ओ, फिर ज्वाइन करेंगे इस ए ओ को, फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं सी ओ, और दूसरा हम किसको ज्वाइन करते हैं, डी ओ। ओके, इससे क्या हुआ, प्रूव क्या करना है हमें, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, क्योंकि यही देखो ये बीच में एंगल्स आ रहे हैं दोनों। तो टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। अभी आएंगे हम प्रूफ पे। तो प्रूफ कैसे करें, ट्राइंगल से, दोनों ये ट्राइंगल्स दिख रहे हैं तो हमें ट्राइंगल का ही रूल अप्लाई करना है। ये दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कर देंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो प्रूफ में आते हैं हम, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल सी ओ डी, गिवन क्या है हमें, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, गिवन है। तो हम लिखते हैं फर्स्ट ए बी इक्वल्स टू सी डी, गिवन। अभी देखो ध्यान से समझना है, ये ओ ए, ये वाला रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ओ ए और ओ सी आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो हम लिख देते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस हैं तो इक्वल ही होंगे वो सारे रेडियस, जितने भी रेडियस बना दो इसमें सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल, सेम डिस्टेंस पे जा रहे हैं क्योंकि ये सेंटर से। तो रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट, ये जो ओ बी है और ये जो ओ डी है ये भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, सेम चीज लिखनी है तो कॉमा लगा देते हैं हम इसको। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ इससे, ये हमारा हुआ साइड, ये भी हो गई साइड, और ये भी क्या हो गई, साइड।
तो बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। अभी दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें क्या अप्लाई करना है, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो बाय CPCT एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। थ्योरम 9.2 क्या दे रखी है हमें, थ्योरम 9.2 प्रूव करेंगे। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ध्यान से समझना है, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अभी इसमें इसने क्या कर दिया, एंगल्स इक्वल दे दिए, कॉर्ड्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब हमें प्रूव करना है कि उसकी कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो पहले हम बना देते हैं एक सर्कल, ठीक है। अभी इसमें क्या करें, हम फिर से इधर कॉर्ड्स बना देते हैं। ये क्या है, कन्वर्स ऑफ 9.1, जो थ्योरम 9.1 थी उसका उल्टा है ये। तो हम क्या करेंगे, इधर हमने दो कॉर्ड्स बना दिए फिर से, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे, फिर से ABCD, और ये हो गया हमारा सेंटर O। ज्वाइन कर देते हैं फिर से इनको, ये AO BO CO एंड DO। अभी जो जो गिवन है वो लिख देते हैं यहाँ पे। गिवन में क्या दे रखा है हमें, एंगल्स इक्वल दे रखे हैं यहाँ पे हमें। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये हमें गिवन है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, ये दोनों कॉर्ड्स AB और CD आपस में क्या है, इक्वल। तो AB इज इक्वल्स टू CD। प्रूफ पे आ जाते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कुछ दो ट्राइंगल्स दिखे हैं, दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, जो इक्वल प्रूव करना है वो हो जाता है CPCT से। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, फर्स्ट कंडीशन AO इक्वल्स टू CO, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। AO और CO आपस में इक्वल हुए। अभी एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB, ये गिवन है हमें, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन। तो बच्चों गिवन जरूर लिखना है, जो भी हमें गिवन है या जो भी हम क्या ले रहे हैं, हम जो भी ले रहे हैं उसको ब्रैकेट में जरूर लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है तो हमने लिख दिया, ये गिवन है तो ये भी लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, ये AB और OD, OB और OD आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या लिख देंगे, OB इक्वल्स टू OD, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, साइड एंगल साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई, कौन सा रूल अप्लाई हुआ, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। हमें प्रूव क्या करना था, AB इक्वल्स टू CD। तो देखो ये दोनों इस ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं, तो बाय CPCT
ए बी इक्वल्स टू सी डी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो कॉर्ड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज दे रखी है, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो एक सर्कल बना दिया हमने, ये इसका सेंटर हो गया ओ। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, तो एक कॉर्ड बना देते हैं हम। कॉर्ड मतलब नीचे हमने ये कॉर्ड ले ली एक, जो सेंटर से पास नहीं हो वो कॉर्ड होती है, सेंटर से पास हो जाएगी तो डायमीटर। बट डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, हमारी डायमीटर। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर मतलब ये ए बी हमारा हो गया कॉर्ड, इसके बीच में से अगर परपेंडिकुलर पास हो जाए, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थ्योरम 9.3 हमारी क्या दे रखी है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन इधर से पास हो रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, कॉर्ड से वो क्या करती है, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। इसको हमने पॉइंट ले लिया एम। अभी क्या करते हैं, इनको ओ ए और दूसरा ओ बी, दोनों को कर दिया ज्वाइन। नेक्स्ट क्या करें, अभी हमें प्रूव करना था द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। ये जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इस कॉर्ड को क्या कर रही है, वो बाइसेक्ट कर रही है। तो देखो दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्करेंट प्रूव कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये ओ ए और ओ बी क्या हो गए, रेडियस। तो रेडियस हो गए ओ ए ओ बी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये ओ एम कॉमन है दोनों में। और ये देखो एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, तो ईच इज 90 डिग्री। उससे क्या हुआ, सी पी सी टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन क्या है हमें, हमें गिवन है द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दे रखा है मतलब ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। टू प्रूफ क्या करना है हमें, ए एम इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, यही प्रूव करना है क्योंकि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है का मतलब क्या हुआ, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, आ जाते हैं प्रूफ पे। दोनों ट्रायंगल्स को कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम। फर्स्ट देखो क्या है, ये रेडियस है, दोनों साइड इक्वल हो गए तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्यों लिखा हमने, ये जरूर लिखना है, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी। क्यों लिखा है हमने, ईच इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, ओ एम दोनों में आ रहा है तो ओ एम इक्वल्स टू ओ एम कॉमन। अभी देखो इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ, ये हमारा हो गया राइट एंगल। ओ ए और ओ बी देखो ये हाइपोटेनियस हो गए, तो यहाँ पे लिखते हैं एच। और ये हमारी ओ एम क्या हो गई, साइड। तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ओ ए एम is congruent to triangle OBM. तो by CPCT AM equals to MB। यही हमें बताना था, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ chord bisects the chord।
तो ये कॉर्ड को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो एक भी थ्योरम हमें छोड़नी नहीं है, कोई सी भी थ्योरम हमारे एग्जाम में आ सकती है। क्वेश्चन जो दे रखा है उसको अच्छे से समझोगे, जो प्रूव करना है तो वो हो जाएगा इजीली प्रूफ। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप नहीं करना है कुछ भी क्वेश्चन। और पेन पेपर अपने साथ लेके बैठे, साथ में सॉल्व करोगे तो इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम देख लेते हैं, क्या दे रखी है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल to bisect a chord is perpendicular to the chord. The line drawn through the center of a circle bisect a chord is perpendicular to the chord. ये क्या है उस थ्योरम का कन्वर्स है। तो लाइन ड्रॉन, ये एक सर्कल ले लिया हमने, ठीक है, एक सर्कल बना दिया हमने यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, हम इसका कन्वर्स है तो पहले हम कॉर्ड बना देते हैं। तो ये हो गई हमारी कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इसमें देखो पहले क्या करें हम, उसका कन्वर्स है तो इधर से हम वापस से लाइन बना देते हैं बीच में। इसको हम ले लेते हैं सेंटर ओ। अभी देखो क्या दे रखा है, अच्छे से समझना है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, मतलब कॉर्ड को उसने ऑलरेडी बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करा तो इससे क्या हुआ, हमारा ये और ये हो गए आपस में इक्वल। प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब हमें ये 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। कैसे करें, फिर से वही करेंगे हम, दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कर देंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो इस लाइन को हमने ज्वाइन किया और इस वाली लाइन को हमने ज्वाइन किया। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमें, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड मीन्स ए एम इक्वल्स टू बी एम, हमें गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है इट इज परपेंडिकुलर मीन्स ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी आ जाते हैं हम प्रूफ पे। तो सबसे पहले क्या लें, इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम। पहली कंडीशन, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो हम लिखते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडाई ऑफ, इसको देखो अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है मीन्स एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो वो इक्वल, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स परपेंडिकुलर हो गया ये कॉर्ड के। तो रेडाई ऑफ कैसे करेंगे देख लेते हैं, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल लिखेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, कॉमन है दोनों में ये। तो ओ एम इक्वल्स टू ओ एम कॉमन, और ए एम इक्वल्स टू बी एम तो हमें गिवन है। तो यहाँ लिखते हैं ए एम इक्वल्स टू बी एम गिवन। तो क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हुआ, ये हमारी हुई साइड, ये भी हो गई साइड और ये भी क्या हुई साइड। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम, ठीक है। अभी उससे क्या हुआ, बाय सीपीसीटी एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी लिख सकते हैं हम ये। तो बाय सीपीसीटी एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी। बट उससे हुआ क्या, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का सम हो सकता है 180 डिग्री, मतलब एंगल ओ एम ए, बट एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ लिखते हैं लीनियर पेयर
लीनियर पेयर में स्ट्रेट लाइन हो तो उसका सम क्या होता है 180 डिग्री। अभी देखो दोनों एंगल्स इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ एम ए कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री आ गया ये मतलब ओ एम, देयर फोर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और यही हमें क्या करना था प्रूफ कि ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है कॉर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, इक्वल कॉर्ड्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। मतलब क्या हुआ, इसका एक सर्कल है हमारे पास, ये इसका सेंटर हो गया। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर, पहले तो हम नीचे बना देते हैं कॉर्ड, तो ये हमारी क्या हो गई कॉर्ड। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर बना देते हैं यहाँ से हम, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो जो लेंथ होती है परपेंडिकुलर की फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, मतलब ये पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस है हमारा। इसका मतलब क्या है, किसी जैसे यहाँ से एक लाइन बनाई, यहाँ से एक लाइन बनाई, कितनी भी लाइंस बना दो क्या होगा, सबका डिस्टेंस क्या होता है सेम। यहाँ से एक लाइन है, यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, ये लाइन, ये लाइन, क्या हो गई ये डिस्टेंस हो गया हमारा इस पॉइंट से। मतलब ये कॉर्ड पे क्या हो रहा है हमारे लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट, द लेंथ है ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ये हमारा खाली एक ही परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये लेंथ जा रही है, ये लेंथ, ये लेंथ, ठीक है। तो ये इक्वल कॉर्ड्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है हमारा, यहाँ पे भी हो सकता है हमारा कॉर्ड। तो यहाँ से क्या हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड कहीं पे भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है। कॉर्ड मतलब ऐसा रेडियस हो गया, ये वाला है हमारा कॉर्ड, ये हो गया कॉर्ड, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे कॉर्ड्स, जो कहाँ से सेंटर से पास नहीं होता है, ये हमारा कॉर्ड होता है। वापस से समझते हैं, ये क्या है हमारा ए बी इज अ कॉर्ड, और ये हमारा सेंटर, और यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर लाई करेगा, ठीक है। अगर कॉर्ड यहाँ पे बना दी हमने, ये रही हमारी कॉर्ड, तो ये रहा इसका परपेंडिकुलर, ओके। अभी वापस एक और चीज़ देखें तो ये हमारा ए बी एक कॉर्ड है, ये हमारा सी डी एक कॉर्ड है, इसको नाम दे देते हैं ए बी, इसको नाम देते हैं सी डी, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है इधर आ गया हमारा सेंटर ओ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ओके। अभी हम थ्योरम पे आते हैं, ये इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हो गए एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस। अभी हम इसकी थ्योरम पे आते हैं कि थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब पहले हम एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, ये रहा हमारा एक सर्कल। अभी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मतलब दो कॉर्ड्स हैं जो आपस में क्या है इक्वल, तो ये रही एक कॉर्ड हमारी, और ये दूसरा कॉर्ड, ओके। इसको नाम क्या देंगे, पहले इसको ले लेते हैं ए बी, इसको ले लेते हैं सी डी। क्या दे रखा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास,
कॉर्ड्स इक्वल है मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी। प्रूव क्या करना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये हो गया हमारा सेंटर ओ, ये इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो इसको हम पहले ज्वाइन कर देते हैं। इधर से एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं और इधर से भी हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। अभी इसको प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, वहां पे भी हमने एक परपेंडिकुलर डाला, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम देखो इसमें क्या प्रूव करेंगे, ए बी और सी डी तो गिवन है इक्वल, इसको हम ले लेते हैं एल, और इसको ले लेते हैं एम। हमें प्रूव क्या करना है, क्योंकि हमें बताना है कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर से, मतलब हमें प्रूव करना है ओ एल इक्वल्स टू ओ एम। तो टू प्रूव ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, तो हमने क्या करा, ये ओ एल जो है और ये जो ओ एम है ये क्या है, परपेंडिकुलर्स है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री के इक्वल। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं ओ ए एंड ओ सी, दो ट्राइंगल्स को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो इसको ओ ए को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और दूसरा हमने ओ सी को ज्वाइन कर दिया, ये ओ सी। तो यहाँ लिखते हैं हम ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अभी क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ओ ए एल एंड ट्राइंगल ओ ए एल लिया हमने एक ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा है, ओ सी एम। क्या क्या इक्वल है देखो, ये ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है तो हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। नेक्स्ट देखो ये ए बी इक्वल्स टू सी डी है, कॉर्ड्स इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, तो ए एल इक्वल्स टू सी एम हो जाएगा। सही है ये चीज, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, तो उससे क्या हो गया हमारा ए एल इक्वल्स टू सी एम। ओके, उसके बाद देखो ये 90 डिग्री, क्योंकि ये ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी है और ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। सही है ये चीज, क्योंकि ओ एल और ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो उससे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उससे हम, ए एल इज इक्वल्स टू सी एम लिख दिया, ओ एल ए इक्वल्स टू ओ एम सी। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो हम सी पी सी डी से लिख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है ओ एल और ये जो ओ एम है ये क्या हो गए आपस में इक्वल। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए एल एंड ओ सी एम। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, पहले हम लिख देते हैं एंगल ओ एल ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम सी, ईच इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल बना रहे हैं क्योंकि ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ओ एल ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, दे रखा है हमें ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। इससे हाफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, देखो ए एल, और हाफ ऑफ सी डी क्या हो जाएगा सी एम। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए एल इक्वल्स टू सी एम। ठीक है, ये चीज सही है। अभी तो क्या हो गया, ये हो गया राइट एंगल। देखो ये राइट एंगल है, ओ ए और ओ सी इसके हाइपोटेनियस है, और ये क्या हो गई साइड। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ओ ए एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी एम। हमें प्रूव क्या करना था, ओ एल और ओ एम इक्वल है, तो बाय सी पी सी टी
क्या हो जाएगा हमारा OL इज इक्वल्स टू OM। ठीक है, समझ में आया सबको? ये पहले तो कॉर्ड्स इक्वल दे रखी है हमें, और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, ये हमें प्रूव करना है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मतलब OL इज इक्वल्स टू OM हमें प्रूव करना था, तो हमने OL इज परपेंडिकुलर टू AB डाला, OM परपेंडिकुलर टू CD डाल दिया, उससे हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, ये इसका कन्वर्स है। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अभी इसमें क्या दे रखा है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसमें हमें कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है, कैसे करें? तो सबसे पहले हम यही वाला डायग्राम बनाएंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे लेकिन अलग तरीके से। तो पहले हम सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे कॉर्ड्स बना देते हैं इसकी। तो ये हमारे हो गए कॉर्ड्स। ठीक है, अभी इसको हम ले लेते हैं AB, और ये हो गया CD। नेक्स्ट क्या करेंगे, O इज द सेंटर, ज्वाइन कर देते हैं सब चीजें। ये OL एक परपेंडिकुलर इधर से आ गया, इधर से OM आया, ये OA को ज्वाइन कर दो, और नेक्स्ट OC को ज्वाइन कर दो। ओके, अभी इन ट्राइंगल इसको ले लेते हैं LM। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो हमें गिवन क्या है इसमें, इसमें दे रखा है कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब OL इक्वल्स टू OM दे रखा है। पहले देखो ये प्रूव करना था इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अभी कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो OL इज इक्वल्स टू OM हमें दे रखा है। ध्यान से समझना है, OL इक्वल्स टू OM हमें दे रखा है। तो टू प्रूव कॉर्ड्स को हमें इक्वल प्रूव करना है, तो AB इक्वल्स टू CD हमें प्रूव करना है कि इक्वल है। तो क्या लिखते हैं हम इधर, प्रूफ। तो इन ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल COM, पहली कंडीशन क्या दे रखी है, देखो OL और OM आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो हम लिख देते हैं OL इज इक्वल्स टू OM गिवन। नेक्स्ट देखो ये OA और OC क्या हो गए, रेडियस हो गए सेम सर्कल के, तो OA इक्वल्स टू OC रेडाई ऑफ सेम सर्कल। थर्ड कंडीशन देखो, अगर इक्वी डिस्टेंस है मतलब ये 90 डिग्री हो गए दोनों, सही है ये चीज, ये दोनों क्या हो गए आपस में 90 डिग्री के इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, OA इक्वल्स टू OC लिख दिया, तो बाय CP/CT। देखो अगर ये इक्वी डिस्टेंस है मतलब ये 90 डिग्री हो गई, सही है ये चीज, ये 90 डिग्री लिख देंगे हम। तो एंगल OLA इज इक्वल्स टू एंगल OMC, क्या हो जाएगा ये, ईच इज 90 डिग्री। ओके, अभी ये क्या हुआ हमारा साइड, ये भी हो गई हमारी साइड, और ये हुआ, देखो ये क्या है हमारा राइट एंगल है, तो हम इसको ले लेते हैं R, वापस से लिख देते हैं हम इसको R। OA इक्वल्स टू OC हमारे हाइपोटेनियस हैं, तो इसको ले लेते हैं H, और OL और OM हमारी क्या हो गई साइड, तो इसको ले लेते हैं हम S। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल AOL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COM। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उससे क्या हुआ,
बाय CPCT, ये वाला पार्ट AL और ये जो CM है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम लिखते हैं बाय CPCT AL इक्वल्स टू CM। ये जो AL है और ये जो CM है ये क्या हो गए आपस में, इक्वल। ये OL जो है AB के परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझना है, ये OL जो है AB के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो AL और LB क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल, क्योंकि AL इक्वल्स टू CM तो हमने देख लिया, AL इज इक्वल्स टू CM। तो अगर ट्वाइस ऑफ AL कर दें तो वो क्या हो गया, AB, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, OL इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर AL इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB। नेक्स्ट देखो, OM जो है वो CD के परपेंडिकुलर है, तो OM परपेंडिकुलर टू CD, देयरफॉर क्या हो जाएगा, CM इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD। अभी देखो AL और CM तो आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो इससे क्या आया हमारा, AB इज इक्वल्स टू CD। और AB और CD को तो हमें इक्वल प्रूफ करना था कि कॉर्ड्स आर इक्वल। तो अच्छे से समझना है ये चीज, इक्वी डिस्टेंस मतलब ये जो इक्वी डिस्टेंस, ये OL और OM हमें इक्वल प्रूफ करना था। यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस ऑलरेडी पहले दे रखा है कि दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब हमें जो इसके डिस्टेंस है वो इक्वल दे रखे हैं, हमें कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो सिंपल क्या रूल अप्लाई होगा कि दोनों ट्राइंगल्स को कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, उसके बाद बाय CPCT हो जाएगा, ओके। तो ये थी हमारी थ्योरम 9.6। नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम, ध्यान से समझना है। अभी देखो क्या दे रखा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ये कि एंगल सबटेंडेड मतलब एंगल्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ सबटेंड होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की वो इक्वल हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये जो सर्कल है हमारा, इसमें हमने बना दिए कॉर्ड्स, ठीक है। ये कॉर्ड हो गए हमारे, ये AB, ये CD, दोनों कॉर्ड्स अगर सर्कल के इक्वल है, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो इससे जो आर्क बन रहा है, ये आर्क बन रहा है जो ये AB और ये जो CD है, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। और अगर कन्वर्सली इसका देखें, अगर ये दोनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं मतलब इक्वल हैं, तो ये जो कॉर्ड्स हैं इससे जो कॉर्ड्स बन रही हैं ये क्या हो जाएंगी, इक्वल। यही चीज है इसमें। तो अभी आ जाते हैं हम थ्योरम 9.7 पे। क्या बोल रहा है थ्योरम 9.7, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये वाला जो थ्योरम है ये अच्छे से समझना है। पहले हमने बना दिया एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल हो गया ये। अभी क्या करें हम इसमें, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। सबसे पहले तो यहाँ पे ले लेते हैं हम एक सेंटर O, एक सेंटर ले लिया हमने O। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इस सर्कल को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। अभी क्या बोल रहा है वो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो हम लाइंस बनाते हैं पहले। ये जो एंगल है सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ध्यान से समझना है, इधर पहले हम लाइंस बनाते हैं उसके बाद समझेंगे। ये देखो एक लाइन यहाँ पे बनाई हमने, दूसरी लाइन यहाँ बना देते हैं, ठीक है। दो आर्क्स हो गए, ये हो गए रेडियस हो गए ये दोनों। अभी नेक्स्ट हम लाइन बनाएंगे इधर ऊपर, तो यहाँ पे हमने बनाई एक लाइन,
ये हो गई एक लाइन हमारी, और एक लाइन बना देंगे हम यहाँ पे। तो ये बोलना क्या चाहता है हमें, जरूरी नहीं है ये एक ही डायग्राम से हो, ये बहुत सारे टाइप के डायग्राम से हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, बट हम इसको जनरली इस वाले टाइप के एग्जाम इससे बना देते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो ये वाला एंगल हो गया सेंटर में, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये वाला अगर हमने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इसका क्या हो गया, डबल, यही चीज है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पार्ट, एनी मतलब एनी पॉइंट, या एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये कोई से भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एक पॉइंट पे ये वाला एंगल इसका डबल हो जाएगा। ये थ्योरम है, ये थ्योरम अपने क्वेश्चंस में भी काम आती है। पहले इस थ्योरम को प्रूव करना सीखते हैं कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, ये एक लाइन हो गई हमारी जो सेंटर से पास हो रही है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, और इसको दे देते हैं बी, ठीक है, और इनको नाम दे देते हैं पी और क्यू। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, यही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, देखो ये इधर देखेंगे हम, तो ये एंगल बी ओ क्यू जो है ये ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स है। तो एंगल बी ओ क्यू जो है वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए। सही है ये चीज, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। बट उससे पहले देखें तो ये दोनों क्या है, देखो ये ओ ए और ओ क्यू, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो उससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल है और ये वाला इसके अपोजिट एंगल है, तो इक्वल होते हैं वो एंगल्स। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। पहले हम लिख देते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, फिर हम आएंगे प्रूफ पे। पहले गिवन भी लिख देते हैं कि गिवन क्या है हमें, गिवन क्या गिवन है हमें, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज, हमें गिवन है एक सर्कल जिसमें ए पी क्यू आर द 3 पॉइंट्स इन विच, पहले लिखते हैं गिव अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, एक सर्कल गिवन है हमें विथ सेंटर ओ एंड 3 पॉइंट्स पी ए क्यू ऑन द सर्कल। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो क्या है, डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू, तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। कैसे करें, आ जाते हैं हम प्रूफ पे। ठीक है, प्रूफ पे आएंगे तो क्या करा हमने, पहले ओ ए इज इक्वल्स टू ओ क्यू, क्योंकि ये क्या है, रेडियस, ठीक है, ओ ए इक्वल्स टू ओ क्यू हुआ, तो उससे क्या हुआ, एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू, अपोजिट एंगल्स, क्या लिखेंगे हम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बी ओ क्यू जो एंगल है हमारा, एंगल बी ओ क्यू क्या हो जाएगा, ये एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए, तो हम इसको लिखेंगे एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, हम लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपको पूरा अच्छे से लिख के आना है कि क्या प्रॉपर्टी यूज करी हमने। ठीक है, अभी देखो ये एंगल ओ क्यू ए और ओ ए क्यू तो आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इधर भी यही चीज हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी ओ पी। सिमिलरली एंगल बी ओ पी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कर देते हैं ऐड, तो 1 + 2 हो जाएगा एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। अभी देखो बी ओ क्यू प्लस पी ओ बी क्या हो गया, ये एंगल पी ओ क्यू के इक्वल, तो एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ये ओ ए क्यू प्लस ओ ए पी, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ, क्या हो जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि ये जो अंदर जो सर्कल पे सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो ट्वाइस ऑफ एंगल एट एनी पार्ट, मतलब इधर सेंटर से अलग कहीं पे भी जो एंगल बन रहा है वो उसका क्या हो जाता है, ट्वाइस। ठीक है, तो यही क्या करना था हमें, प्रूव। तो ये थी हमारी थ्योरम 9.7। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं हम 9.8। ये सारे जो थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स आपको क्वेश्चंस करने में भी काम आएगी, तो ध्यान से समझनी है, अच्छे से याद भी होना चाहिए कि अगर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो उसका क्या हो जाता है, डबल ऑफ एनी, मतलब कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो उसका क्या हो जाता है, डबल ऑफ दैट एंगल। अभी देखो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, क्या है ये चीज, तो एक सर्कल बना दिया हमने, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे बनाया पहले हम नीचे एक लाइन बना देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे एक लाइन बनाई हमने और यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ से एक लाइन बनाई और यहाँ से एक लाइन बनाई। तो ये जो एंगल्स बनेंगे इससे, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे इसको, तो हम इसमें कॉर्ड बनाने की हमें नीड नहीं है, हम इसको वापस से करते हैं। पहले हमने एक सर्कल बनाया सेम सेगमेंट पे है, मतलब हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, यहाँ यूं लाइन बनाई हमने एक, दूसरी लाइन हम यहाँ बनाते हैं, फिर एक लाइन हम यहाँ बनाते हैं और एक लाइन हम यहाँ बना देते हैं। ओके, अभी इसको नाम दे देते हैं, ये लिया हमने ए बी पी क्यू। क्या बोल रहा है ये, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कैसे करें हम इसको, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमें यही बताना है। तो कैसे करेंगे इसको हम, तो देखो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटर ले लो ओ। ठीक है, अभी इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं और इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। अभी जो हमने पिछली थ्योरम में प्रूव किया, क्या प्रूव किया था
कि ये वाला जो एंगल होता है वो इसका ट्वाइस, कहीं पे भी सेंटर के अलावा कहीं पे भी कोई पॉइंट हो तो उसका क्या हो जाता है, डबल। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। सही चीज़ है ये, पिछली थ्योरम से हम यही चीज़ लिख सकते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना था, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब हमें प्रूव करना है एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं गिवन। गिवन क्या है हमें, अ सर्कल विथ कॉर्ड पी ए एंड क्यू बी। क्यू ए और क्यू बी इसके क्या हैं, कॉर्ड्स हैं, तो क्यू ए एंड क्यू बी। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि सेम सेगमेंट पे जो भी क्या बोलते हैं इसको, एंगल लाई कर रहे हैं, मतलब ये एंगल ए पी बी, ये जो थ्योरम है ये हमें बहुत काम लगेगी। जो भी सारी थ्योरम्स है, वैसे तो सारी थ्योरम्स ये हमें बहुत काम लगने वाली है। तो ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। अभी आ जाते हैं हम प्रूफ पे। तो यहाँ लिखते हैं हम प्रूफ। तो जो प्रीवियस थ्योरम थी हमारी उससे क्या था, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो क्यू पॉइंट से देखें तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी, ये भी सही चीज़ है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर एल एच एस पार्ट इक्वल है तो आर एच एस पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं अब। नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या दे रखी है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, then 4 points lie on a circle। क्या प्रूव करना है, पहले हम डायग्राम बना देते हैं। एक सर्कल है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स, मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक लाइन बना दी हमने। ठीक है, एक लाइन हम बनाते हैं यहाँ पे, एक लाइन हम इधर बना देते हैं, और क्या करते हैं इधर भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। अभी यहाँ पे एक हो गया सेंटर ओ, तो यहाँ पे बना दिया हमने ये लाइन, और यहाँ से बनाया तो देखो हम क्या करें यहाँ पे, इसको हम इधर ज्वाइन करते हैं, इस लाइन को हम हटा देते हैं। ठीक है, ये लाइन हो गई हमारी। अभी हम इसको नेमिंग दे देते हैं, क्या हो जाएगा ये, ए बी सी डी। हमें प्रूफ क्या करना है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, मतलब ये इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स, ये दो अदर पॉइंट्स हैं, lying on the same side of the line segment containing the line segment, then the 4 point lie on a circle। ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, हमें ऐसा प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये एंगल बी ए सी जो है और एंगल बी डी सी ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी ए सी is equals to angle BDC, angles on the
सेम सेगमेंट। अभी हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक पॉइंट क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। इसको हमने यहाँ तक एक्सटेंड किया और इधर क्या करेंगे, एक ई पॉइंट ले लेंगे। इसको हमने यहाँ पे ले लिया ई पॉइंट। कहाँ लेंगे हम इसको, ई पॉइंट को इस डी वाली लाइन पे ही ले लेते हैं। ये रहा हमारा ई। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ से डी डैश ले लेंगे। इसको क्या किया हमने, एक पॉइंट ई लिया और एक पॉइंट डी डैश लिया। समझना है अच्छे से, हमने मान लिया कि लेट डी डैश एंड ई बी 2 पॉइंट्स। अभी उससे क्या होगा, ये भी इस सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं, तो एंगल बी ए सी जो है, एंगल बी ए सी हो जाएगा एंगल बी ई सी के इक्वल। सही है ये चीज। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये भी एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट है, तो क्या हुआ उससे, एंगल बी डी सी जो है वो एंगल बी ई सी के इक्वल हो गया। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये बी डी सी और बी ई सी आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि डी और ई जो हैं ये कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। सिमिलरली हम डी डैश के लिए देखें तो देखो बी ए सी जो है वो क्या हो जाएगा, बी डी डैश सी के इक्वल। तो उससे क्या हुआ, एंगल बी डी सी जो है वो बी डैश सी के इक्वल हो गया। और ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। तो उससे क्या हुआ हमारा, बी ए डी सी ही जो है, बी ए डी सी लाई ऑन द सर्कल। ये 4 पॉइंट ही एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इनका जो आपस में ये जो सेगमेंट्स होती हैं, इनमें जो एंगल्स होता है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं हो सकते, ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल नहीं हो सकता। ये हमारा क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब एक ही जो है, एक ही पॉइंट जो है यहाँ पे लाई कर सकता है, ये आपस में ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरम देखेंगे। तो एक हमने बनाया सर्कल। पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो हम देख लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा एक लाइन हो गई। ठीक है, तो हम इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ये हमारा है क्वाड्रिलेटरल। इसको हम इस सर्कल में बना देते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया एक क्वाड्रिलेटरल। इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये हमारा हुआ ए बी सी डी। ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल बी और एंगल डी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी इस पे बेस्ड थ्योरम आएगी, उससे हमें बताना है कि ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री हुए कैसे। तो हम थ्योरम देख लेते हैं। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो पहले हम बना देते हैं सर्कल। ठीक है, इधर हम बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल।
इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। प्रूव क्या करना है, द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। उसके लिए हम करेंगे क्या, देखो ये ए सी और बी डी डायगोनल्स को हम कर देते हैं ज्वाइन। ध्यान से समझना है, बहुत ही ईजी है। पहले ए सी को ज्वाइन किया और बी डी को ज्वाइन किया। अभी क्या करें, इसको ले लो एंगल 1, इसको ले लो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8, सबको हमने नाम दे दिया। अभी देखो ये 2 और 7 क्या ये सेम सेगमेंट में लाए कर रहे हैं, तो हम क्या लगा देंगे, एंगल से वो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। उसके बाद देखो ये एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों भी एक ही सेगमेंट में लाए कर रहे हैं, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7 हो गया। हम लिखते हैं इसको, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ये वाला एंगल 1 एंगल 4 आपस में इक्वल हो गए, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7, सही है ये चीज़, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल, एंगल 2 और एंगल 7 इक्वल। अभी क्या करें, इन दोनों को कर दो ऐड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 7। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया आपस में, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 7, सही है ये चीज़। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 4 प्लस एंगल 7 के इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी क्या करें हम, ये जो एंगल बी है, एंगल 4 और एंगल 7 में अगर एंगल डी को मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल बी में भी एंगल डी मिलाते हैं, इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल डी। तो क्या हो गया, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू, देखो एंगल 4 एंगल 7 एंगल डी तीनों का सम क्या होता है 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री, यही हमें बताना था। अभी देखो दूसरा चीज़ देखें हम, तो कौन से दूसरे दो एंगल्स हैं जो सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये देखो एंगल 8 और एंगल 5 क्या ये एक सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ये एंगल 8 ये एंगल 5 सेम सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं। और दूसरे कौन से एंगल है 3 और 6, तो हम लिखते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है। तो इन दोनों को कर दो ऐड, तो एंगल 8 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 तो हो गया हमारा एंगल डी, और ये क्या हो गया एंगल 8 प्लस एंगल 3। अभी देखो एंगल 8 और एंगल 3 में एंगल बी को ऐड कर दें तो ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 8 प्लस ये वापस एंगल बी और एंगल डी आ गया, बट हमें अभी एंगल ए और एंगल सी के लिए करना था, तो हम इसको हटा देते हैं, एंगल ए और एंगल सी पे फोकस करते हैं। तो देखो एंगल ए में कौन से एंगल्स लाई कर रहे हैं, ये रहा एंगल ए एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी के लिए देखो ये 4 और 1 ये तो हमने पहले ही इक्वल ले लिया, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 तो हमने पहले ही ले लिया था, कहाँ था ये एंगल 1 और एंगल 4। तो अभी हम दूसरे कौन से एंगल्स ले, तो ये देखो एंगल 2 और एंगल 7 भी हमने पहले ले लिया था, अभी दूसरे देख लेते हैं। ये हमारा एक सर्कल है, तो एंगल 3 ये वाला जो एंगल है एंगल 3 और एंगल 6 इसको हम लिख सकते हैं इक्वल, तो हम लिखते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है। ये रहा एंगल 3 एंगल 6 ये ले लिया हमने इक्वल। अभी एंगल 4 और एंगल ये वाला एंगल देखना है अच्छे से, एंगल 4 और एंगल 1 भी आपस में इक्वल है, तो हम लिखते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। क्या इससे हमारा कंडीशन प्रॉपर फुलफिल हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको भी हटा देते हैं। देखो हमें एंगल ए और एंगल सी लाना है ना, तो हमें एंगल 4 के लिए कुछ करना पड़ेगा। एंगल 4 देखो एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, हम यही चीज़ ले सकते हैं, तो इधर लिखते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1, दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 6, सही है ये चीज़। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया एंगल सी, एंगल 1 प्लस एंगल 6। अभी देखो 1 और 6 के साथ हम ए को ऐड कर दें,
दोनों साइड ए ऐड हो जाएगा तो एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए। तो ये क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। क्या नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरम जो हमारा सेगमेंट्स, सेम सेगमेंट में जो एंगल लाई करते हैं वो इक्वल होते हैं, उससे हमारा ये थ्योरम क्या हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। तो अभी देखो नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स है। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया हमारा, साइक्लिक। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी क्या है हमारा 180 डिग्री। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक। ठीक है, तो ये वाला थ्योरम हमें अच्छे से आना चाहिए कि क्या करा हमने इसमें। तो यही थी हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा, ये थ्योरम्स है इसमें मेन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज देखेंगे। नोटिफिकेशन बटन अगर आपने ऑन नहीं किया है तो ज़रूर ऑन करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू।